नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश और समाधान से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे। तो बढ़ते आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक बहुत ही सुंदर कहानी है, जो हमें ये बताती है कि हमें भगवान को रोज़ याद क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें अगर रोज़ याद करेंगे तो हमारी मुसीबतों में वो हमें ज़रूर याद करते हैं। इसकी एक बहुत ही सुंदर कहानी है। तो एक गांव था। एक गांव में एक संत रहा करते थे, जो बहुत ही पूजा पाठ वाले थे और बहुत से लोग उनके यहाँ पे प्रवचन सुनने के लिए वगैरह आया करते थे। तो उनके ही बाजू में एक औरत रहती थी, जो कि एक वेश्या थी, और वहीं पे उसका कोठा था और वहाँ पे बहुत लोग आते जाते थे। तो आप जानते हो कि वैसे लोगों के घर में क्या क्या होता है। तो जब ये भजन कीर्तन करने बैठते थे तभी वहाँ पर मीन्स उस लोग आते थे उनके घर में। फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा नाचने गाने की आवाज़ें आया करती थी, और जिससे कि वो जो संत थे उनका जो कंसंट्रेशन है वो बिगड़ जाता था। तो बहुत दिन हो गए, उन्होंने बहुत ट्राई किया कि बिगड़ने ना दे, लेकिन आप जानते हो कि नाचने गाने की आवाज़ अपने भगवान के गीतों से कई ज़्यादा ऊंची होती है। तो फिर एक दिन वो थक हार कर उस औरत के पास गए और उन्होंने उनको बोला कि बहन जी, आप ये जो कर रही हैं ये गलत है, आप ये मत कीजिए, इससे मेरे पूजा में बाधा आती है, मेरे भजन कीर्तन में इससे बाधा आती है, लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, तो आप कहीं और जाकर रहिए, ऐसा मेरा कहना है। तो फिर वो औरत बोली, आप तो जानते ही ऐसी औरतें कैसे होती हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत गंदी ज़बान में उनसे कहा कि तुम भिखारी हो, तुम फ़कीर हो, और तुम्हें भजन कीर्तन के सिवा आता ही क्या है, तुम्हें पैसा कमाना नहीं आता, तुम ऐसे हो वैसे हो, बहुत कुछ उन्होंने बुरा भला सुनाया उनको। और कहा कि तुम क्यों नहीं चले जाते, अगर तुमको तकलीफ़ हो रही है तो तुम चले जाओ, मुझे क्यों कह रहे हो जाने के लिए। तो वो जो संत थे उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप रहे और वो अपने घर चले आए। और घर आने के बाद उन्हें बहुत बुरा लगा कि उनसे ऐसी बात की गई। उन्होंने अच्छे स्वर में ही उनसे बात की थी, लेकिन उस औरत ने बहुत ही गंदे स्वर में उनसे बात की, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। तो वो घर पर आए और फिर उन्होंने भजन कीर्तन करना फिर से शुरू कर दिया दूसरे दिन से। और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से पहले वो धीरे से करते थे, अब वो इतने ज़ोर ज़ोर से भजन कीर्तन करने लगे कि उस औरत के पास आने वाले जो लोग थे वो उनके भजन कीर्तन से इतने प्रभावित हो रहे थे कि वो मीन्स ऑटोमेटिकली खींचे चले आते थे उनके पास में। यानी उस औरत के घर जाने के बजाय वो उनके घर आया करते थे भजन कीर्तन सुनने के लिए। ऐसा बहुत दिन तक चला। फिर वो औरत एक दिन बहुत परेशान हो गई, उसे बहुत ये लगा कि अरे ये क्या हो गया, अभी लोग मेरे पास नहीं आ रहे, उसके पास जा रहे हैं, वो तो अगर ऐसा करेगा तो मेरा तो धंधा बैठ जाएगा, मेरा तो दाना पानी बंद हो जाएगा, फिर मैं कैसे जीऊँगी वगैरह, वो बहुत कुछ सोच रहे थे। फिर एक दिन उसके एकदम से मन में ऐसे बहुत ही भयानक कृत्य करने की इच्छा जागी। तो उसने क्या किया कि कबीर जी जो थे, संत जो थे, उनके घर पर उसने आग लगा दी। अब जब उनका घर जलने लगा तो बहुत तकलीफ़ हुई उनको देख के। डेफिनेटली कोई किसी का भी घर अगर जलेगा तो किसी को भी तकलीफ़ तो होनी ही है। तो फिर उनको बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान से ये कहा कि क्या आप भी चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, जैसे कि उस औरत ने मुझसे कहा। तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ यहाँ से, जैसे आपकी इच्छा, आप जो बोलोगे वो मुझे मानने, क्योंकि मेरी देख रेख तो आप ही करने वाले, ऐसा उन्होंने कहा। और ऐसा कह ही रहे थे कि अचानक से इतनी ज़ोर से एक हवा का झोंका आया कि जिस वजह से वो जो उनका जो घर जल रहा था वो घर जलते जलते एकदम बुझ गया। आग पूरी तरीके से बुझ गई, और बुझने के बाद एक छोटी सी चिंगारी उड़कर उस पड़ोसी औरत के घर पर जा गिरी।
और जब उसके घर पर जा गिरी तो उसका घर पूरी तरीके से जल गया। यानी लोग उसके मदद के लिए आते, उसे मदद करते या कोई सहायता करते, उससे पहले उस औरत का जो घर था वो जल गया। और वो जलने के बाद फिर उसे एहसास हुआ कि अरे मैं गलत कर रही थी, मैंने इतने बड़े संत को, अब वो संत कौन है, वो संत कबीरदास जी हैं, कि कबीरदास जी को मैंने इतना बुरा भला कहा, चले जाओ कहा, और भगवान ने मेरी झोपड़ी जला दी, मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा सब उसके मन में पछतावा हुआ। और वो जाकर उनके पैरों में गिर गए कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया, मैं यहाँ से चली जाऊँगी हमेशा के लिए और कहीं और जाके बस जाऊँगी, पर इसके बाद मैं इस गांव में नहीं रहूँगी। ऐसा सब कह के कबीरदास जी के पैर पड़कर वो वहाँ से चली गई। तो और कबीरदास जी ने अपने भगवान का शुक्रिया किया। तो इस देखा आपने दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा कि भगवान को रोज़ याद करना चाहिए, हर क्षण याद करना चाहिए। पता नहीं आपको कब भगवान की ज़रूरत पड़े, अगर आप उनको रोज़ याद करेंगे तो ही वो आपकी मदद के लिए आएंगे ना, तो ही उनको आपके दुख दर्द समझेगा। जब आपको सच में भगवान की ज़रूरत है, आप उन्हें आवाज़ लगाएंगे तो वो ज़रूर आपकी मदद के लिए आएंगे। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल राधे राधे इटर्नल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर एक बार एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।